दोस्तों, ये सृष्टि रहस्यों से भरी हुई है। अगर हम ध्यान दें तो हर देश में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद है। ज्यादातर मामलों में लोग अपने साथ घटी रहस्य में घटना के बारे में बताते हैं और बाकी लोग उसे कल्पना मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन कई ऐसे रहस्य भी होते हैं जिनकी गवाही हजारों लोग देते हैं। ऐसी घटनाओं को कल्पना मानकर छोड़ देना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, आपने ऐसे बंगले और रेलवे स्टेशन के बारे में तो सुना होगा जो हॉन्टेड माने जाते हैं, लेकिन आज मैं आप सबको एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक पूरी की पूरी ट्रेन हॉन्टेड साबित हुई। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमय ट्रेन के बारे में जो अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए गायब हो गई। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक संचोरी और आप देख रहे हो मीडिया हिस्ट्री 101 यूट्यूब चैनल। यह समय है 1911 का, जब दुनिया में काफी सुकून और शांति थी। लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे और सभी देश प्रगति कर रहे थे। लेकिन उस काल में कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं हुई जो आज एक बड़ी पहेली बनी हुई है। 1912 में डूबा आरएमएस टाइटैनिक के डूबने से एक साल पहले इटली के जेनेटिक कंपनी ने एक रेलवे का निर्माण किया। यह एक रेलवे कंपनी थी जिसने उस समय ट्रेन का एक नया मॉडल बनाया था जो यात्रियों को लग्जरी सुविधाएं देने के साथ साथ अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता। जेनेटिक कंपनी ने घोषणा की कि वह ट्रेन अपनी पहली यात्रा में 100 लोगों को फ्री राइड देगी। ट्रेन में खाने पीने का सामान और सभी सुविधाएं मौजूद थी। गर्मियों के दिन थे। यह ट्रेन 100 पैसेंजर और 100 रेलवे स्टाफ मेंबर को लेकर रोम शहर से यात्रा पर निकली। लोग हंसते खेलते अपना सफर एंजॉय कर रहे थे और ट्रेन का माहौल बहुत बढ़िया था। ट्रेन को लोम्बार्ड टनल से ही गुजरना था, जिसके लिए लोग काफी उत्साहित थे क्योंकि वह टनल उस समय में बनाया गया सबसे बड़ा टनल था जिसकी लंबाई लगभग आधा मील थी। लोग बाहर से भी उस ट्रेन को गुजरते हुए देख रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन लोम्बार्डी माउंटेन के पास पहुंची कुछ अजीब सा घटने लगा। उससे पहले कि ट्रेन टनल में जाती, ट्रेन में से 2 पैसेंजर बाहर कूद गए और ट्रेन उन्हें छोड़कर ही टनल में चली गई। उसके बाद जो हुआ वह इटली का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। ट्रेन टनल के एक तरफ से दाखिल हुई लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। बाहर खड़े लोग और रेलवे स्टाफ हैरान हुए क्योंकि ट्रेन बाहर निकली ही नहीं थी। जब ट्रेन के लिए सहायता पहुंचाई गई तब लोगों की हैरानी और बढ़ गई क्योंकि टनल के अंदर कोई ट्रेन थी ही नहीं। इसके बाद इस ट्रेन की बहुत खोज हुई, लेकिन इस समय ट्रेन का कोई भी नामो निशान नहीं मिल पाया। ट्रेन के जांच के लिए एक कमेटी बनाई। जिसने इस ट्रेन को देखा था उसे पूछताछ की गई और रेलवे के सिग्नल मैन से भी पूछताछ हुई। कुल मिलाकर नतीजा यही निकला कि लोम्बार्ड टनल तक इस ट्रेन को जाते हुए सबने देखा, लेकिन उसके बाद इस ट्रेन को किसी ने भी नहीं देखा था। मीडिया में खबरें छापी गई और ट्रेन की सभी ट्रैक्स पर तलाशी की गई। इस समय हादसे में कुछ दिन बाद 2 लोग सामने आए जो मैक्सिको के रहने वाले थे। उस दोनों का दावा था कि वे भी उस पैसेंजर में शामिल थे। ट्रेन में से 2 लोग कूद गए थे, ये वही थे। उन्होंने बताया कि ट्रेन में दाखिल होने से पहले उन्हें जोरदार आवाज सुनाई दी थी और चारों तरफ सफेद सा धुआं सा गया था। उन दोनों को कुछ गड़बड़ी लगी और वे दोनों ट्रेन से कूद गए थे, लेकिन उन दोनों की मानसिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। पहले तो लोगों को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो पता लगा कि वो इस ट्रेन के यात्री थे। फिर उस टनल की अच्छी तरह जांच हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैक्सिको से एक डॉक्टर सामने आई जिसने दावा किया कि इस एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद उनके एक क्लिनिक में 104 लोग आए थे जिनकी मानसिक स्थिति खराब थी, जिसके सबसे अजीब बर्ताव कर रहे थे और अपने अस्तित्व के बारे में ठीक से नहीं बता पा रहे थे। उन लोगों ने किसी ट्रेन का जिक्र किया था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को देखकर उन्हें सीरियस नहीं लिया गया। कुछ दिन बाद ये 104 लोग फिर से गायब हो गए और उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। रहस्य उलझता ही जा रहा था। फिर अचानक जेनेटिक कंपनी के इसी मॉडल को अलग अलग शहरों में देखने के दावे किए गए, कभी रोम में, कभी मैक्सिको में, कभी रसिया में, तो कभी जर्मन में। यहाँ तक तो बात सब ठीक ठाक थी, लेकिन 1911 के करीब 71 साल पहले सन 1840 में जेनेटिक कंपनी के इसी ट्रेन को मैक्सिको में देखने का दावा किया गया। 1911 में जेनेटिक कंपनी ने इस ट्रेन का मॉडल पहली बार बनाया था। ट्रेन 106 मेंबर्स को लेकर चली थी। जो 2 लोग टनल से पहले ही ट्रेन में से कूद गए, उन्होंने आकर बयान दिया कि यह सभी बातें सच है। ये 104 लोग जो डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे उनका कोई पता नहीं चल पाया है।
ट्रेन टनल में दाखिल हुई और लोगों ने उससे दाखिल होते हुए देखा, लेकिन ट्रेन दूसरी तरफ बाहर नहीं आई। ये बात भी सच है, पर उसके बाद ट्रेन आज तक नहीं मिली। इटली के रेलवे डिपार्टमेंट में ये सारी जानकारी आज भी मौजूद है। टनल में जाने के बाद ट्रेन के साथ क्या हुआ, ये एक रहस्य है और इटली का यह रहस्य दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है।